अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और आज आप लोगों को लाइव में एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है हाउ हिंदूज आर लिविंग इन पाकिस्तान, क्वेश्चन आंसर सेशन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं वीडियो सिर्फ उनके रिलेटेड बना रही हूँ जिनको मैं जानती हूँ, जैसे कि मैं खुद, मेरे रिलेटिव्स, मेरे क्लोज वंस, मतलब जिस हिंदूज को मैं जानती हूँ मैं उनके बिहाफ पर बना रही हूँ। हाउस हिंदूज लाइफ इन पाकिस्तान, डू यू फील सेफ हियर? आपके साथ यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं होता? कराची में बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं, मैंने भी सब नहीं विजिट किए हुए, मुझे भी विजिट करना है क्योंकि आपको इंडिया विजिट करने का शौक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मुझे इंडिया विजिट करने का बहुत 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 के यू आर हिंदू, इफ यू आर हिंदू देन वाई यू आर लिविंग इन पाकिस्तान नॉट इन इंडिया। मतलब अब ये क्या बात हुई? कमेंट जरूर करिएगा, हाजिरी जरूर लगेगा कि आप इंडियन है या पाकिस्तानी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। पहले तो अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फिर ये वीडियो एंड तक देखें। सो गाइज, आपको टाइटल और थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो किस रिलेटेड होने वाली है। तो गाइज, असल में मेरे बहुत सारे न्यू इंडियन सब्सक्राइबर्स, न्यू इंडियन फॉलोअर्स थे एंड दे वर सो क्यूरियस टू नो अबाउट हिंदूज लाइफ इन पाकिस्तान। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो के थ्रू आप सबको जो भी आपकी क्यूरीज है क्लियर आउट कर देती हूँ। तो मैंने एक दो दिन पहले इंस्टा पर स्टोरी भी लगाई थी एंड मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, तो मैं कोशिश करूँगी उन सबके आंसर्स दूँ। पर अगर कुछ गाइज रह जाते हैं तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं माजरत, पहले ही क्षमा मांगती हूँ। पर खैर, कोशिश करूंगी कि सबके क्वेश्चंस जो भी हैं क्लियर कर दूं। पर बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई वांट टू क्लियर कि ये मैं वीडियो सिर्फ उनके रिलेटेड बना रही हूँ जिनको मैं जानती हूँ, जैसे कि मैं खुद, मेरे रिलेटिव्स, मेरे क्लोज वंस, मतलब जिस हिंदूज को मैं जानती हूँ मैं उनके बिहाफ पर बना रही हूँ। मैं बाकी सारे जो पाकिस्तान में हिंदूज हैं उनके रिलेटेड नहीं बना रही, क्योंकि मुझे सबके बारे में नहीं पता। जिसको मैं जानती हूँ, जिनकी लाइफ का मुझे पता है कि कैसे जी रहे हैं, क्या है क्या नहीं, मैं उनके रिलेटेड बना रही हूँ एंड बेसिकली ये वीडियो मेरे रिलेटेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज के हाउस हिंदूज लाइफ इन पाकिस्तान, डू यू फील सेफ हियर? आपके साथ यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं होता? सो लेट मी क्लियर इट आउट। ये टोटली आपके सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है और आपके आसपास के लोगों पर डिपेंड करता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, कभी मुझे पर्सनली ये फील नहीं हुआ कि हम माइनॉरिटी, हमारे साथ ये हो रहा है तो ये हो रहा है। असल में आसपास के लोग अच्छे हो तो आपकी लाइफ पर कभी भी कोई गलत इम्पैक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मेरी जो फ्रेंड सर्कल भी है ना, बहुत ही अच्छी है। मतलब हमने कभी डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया कि लाइक मैं हिंदू हूँ या वो मुस्लिम है। मतलब सब इंसान है, सब बहन भाइयों की तरह रहते हैं, तो कभी हमें गलत फील नहीं हुआ। असल में होता है ना कि लाइक इज्जत दो और इज्जत लो। हम उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, तो कभी हमारे बीच में रिलीजन का डिफ्रेंशिएट आया ही नहीं। मतलब दे रिस्पेक्ट अस, वी रिस्पेक्ट देम। सो टोटली आप पर डिपेंड करता है, आप उनके साथ अच्छा चलोगे, वो आपके साथ अच्छा चलेंगे। और मतलब जैसा आप लोग सोचते हैं ना, लाइक इंडियंस बहुत सोचते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, वहाँ पर हमारे साथ वो हो रहा है, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपके वहाँ के लोग अच्छे हैं तो आप बहुत खुश रहेंगे एंड मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। ओके, सो होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर बहुत खुश हैं और हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। मतलब आज तक तो नहीं हुई और कभी होप सो नहीं होगी, क्योंकि हम बहन भाइयों की तरह रहते हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान में मंदिर बने हुए हैं? तो जी हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं। ये नहीं कि एक ही मंदिर है या दो मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। और हैदराबाद में एक गुरुद्वारा ओपन हुआ था न्यू, मैंने वो आपको विजिट भी करवाया था और मुझे काफी आप लोगों का प्यार भी मिला था, आप लोगों को काफी अच्छा भी लगा था और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा बना हुआ था। और ऐसे ही बहुत सारे मंदिर भी हैं जो मैंने आप लोगों को विजिट नहीं करवाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको मंदिर वगैरह विजिट कराऊं तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि कभी मैं वहां जाऊं तो जरूर व्लॉग वगैरह बना लूं, क्योंकि आपको भी पता चल जाए। असल में कराची में बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं, मैंने भी सब नहीं विजिट किए हुए, मुझे भी विजिट करना है। क्योंकि असल में मैं कराची अभी 3 मंथ्स पहले शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे भी है कराची में बहुत सारे मंदिर मुझे विजिट करने हैं। तो मैं कोशिश करूंगी जब विजिट करूंगी तो आप लोगों को भी साथ में विजिट करवाऊं। मतलब अगर हम सिंध पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही मंदिर है, हैदराबाद में, कराची में, सक्खर में और भी बहुत ही जगहों में बहुत मंदिर है। और मेरे विलेज में इतने प्यारे प्यारे, इतने खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। गाइस, जिसको ये लगता है कि पाकिस्तान में मंदिर नहीं है तो मैं क्लियर कर देती हूँ, बहुत ही मंदिर है और हमें अलाउ हो जाना। हमें कभी भी रोक टोक नहीं हुई कि आप मंदिर नहीं जा सकते या वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको इंडिया विजिट करने का शौक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मुझे इंडिया विजिट करने का बहुत 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 शौक है। मतलब
मुझे है कि लाइक मैं पहले कभी किसी कंट्री जाऊं तो पहले मैं इंडिया विजिट करूं। मुझे मतलब इंडिया का गोल्डन टेम्पल, वहाँ के स्ट्रीट फूड, वहाँ की स्ट्रीट्स वगैरह सब घूमनी है, फिरनी है। मतलब मुझे एक्सप्लोर करना है इंडिया। इंडिया कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। मेरे बहुत सारे इंडियन फॉलोअर्स हैं इंस्टा पर एंड दे आर सो लाइक नाइस टू मी कि आप इंडिया आए, हम आपको विजिट करवाएंगे, ये वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पर्सनली खुद भी बहुत शौक है कि मैं इंडिया विजिट करूं। पर बहुत मतलब मुझे दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि लाइक आप इंडिया शिफ्ट होना चाहेंगी, तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि मुझे इंडिया शिफ्ट होने का बिल्कुल शौक नहीं है। लाइक मतलब आप ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, हम शुरू से पाकिस्तान में रहे हैं, हमारा बिजनेस वगैरह हमारा हर चीज़ पाकिस्तान में। तो मतलब इंडिया शिफ्ट तो गाइज हम नहीं होना चाहेंगे। हम पाकिस्तान में बहुत खुश हैं, पर अगर हमें विजिट करना हो, मतलब अगर विजिट करने का मौका मिले, ऑब्वियसली हम जरूर विजिट करना चाहेंगे। तो और मैं कोशिश करूंगी मैं नेक्स्ट ईयर या उससे अगले साल इंडिया विजिट करूं, क्योंकि मुझे काफी पर्सनली बहुत शौक है कि मैं इंडिया विजिट करूं, देखूं वहाँ की लाइफ, वहाँ के लोग। सो यस, ओके, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपकी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं? तो यार असल में मेरी हिंदू फ्रेंड्स से ज्यादा मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और वो काफी मेरे साथ अच्छे हैं, लेकिन पर्सन दे आर सो स्वीट केयरिंग। कभी भी मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक वो हमें कुछ मतलब नीचा दिखाना चाह रही हैं या कभी ये फील करवा रही है कि आप माइनॉरिटी हो या आप ये हो या हो। मतलब दे आर सो स्वीट टू अस। और मेरी जो फ्रेंड्स है ना, मैं काफी टाइम से उनसे मिली भी नहीं। और अब आप लोगों ने फ्रेंड्स की बात की तो मुझे बहुत याद आ रही है गाइज। अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो आई मिस यू गाइज। और मतलब गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फ्रेंड सर्कल में बहुत लकी हूँ। मुझे मतलब जो भी दोस्तें मिली है बहुत अच्छी मिली है। और काफी गाइज चली गई है इस्लामाबाद, कोई चला गया कहाँ, कोई चला गया कहाँ, तो सब अलग अलग हो गए हैं। पर ऑब्वियसली सोशल मीडिया में हमारी बातचीत होती रहती है। सो गाइज बस यही है कि मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं एंड आई एम सो लकी टू हैव देम इन माई लाइफ। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई इंडिया में रिलेटिव रहते हैं? तो मेरे इंडिया में कोई रिलेटिव तो नहीं रहते, ना ही मैं पर्सनली किसी को जानती हूँ। मतलब हमारे रिलेटिव्स या जो भी है सब पाकिस्तान में ही है, हम शुरू से ही पाकिस्तान में ही रहते हैं। सो इंडिया के लोगों को इतना कोई खास जानते नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट है या नहीं, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो हिंदी सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ाते क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू। तो हमें उर्दू पढ़ाई जाती है और उर्दू सिंधी भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि सिंध में रहने वाले ओवरऑल बहुत सारे लोग सिंधी हैं। सो या हमें सिंधी और उर्दू पढ़ाई जाती है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है, मतलब कोई मैसेज है कि नो क्वेश्चन, आई एम अ पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल ऑफ ऑलमोस्ट योर एज लिविंग इन हैदराबाद। Lots of love, keep growing. Lots of love to you guys also. Let's move to the next question. Next question ये है कि मुझे पाकिस्तान में मंदिर देखने हैं कहाँ है? मतलब अब मैं विजिट करूंगी तो आप लोगों को जरूर विजिट करवाऊंगी। नीचे आप कमेंट में बताएं कि आप लोगों को विजिट करने हैं या नहीं। मुझे इंस्टा पर तो बहुत सारे डीएम्स आए कि हमें भी मंदिर वगैरह विजिट करिएगा, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को भी विजिट करवाऊँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर कुछ वेज मिलता है? तो जी हाँ, यहाँ पर क्यों नहीं मिलता है, वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है। पर कंपेयर किया जाए तो नॉन वेज ज्यादा मिलता है, वेज इतना नहीं मिलता। तो मिलता भी है तो लाइक मिक्स में, मतलब लाइक जैसे कि बाहर बिरयानी मिल रही है तो बिरयानी में सेम स्पून यूज कर लेते हैं। पर बहुत ऐसी बहुत सारी जगहें भी है जहाँ पर लाइक प्योर वेज भी मिलता है, तो या वेज मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप मुस्लिम्स की तरह ड्रेसिंग क्यों करती है? तो गाइज ये क्वेश्चन मैं जब भी देखती हूँ मुझे इतना इलॉजिकल क्वेश्चन लगता है कि लाइक मतलब कपड़ों पर यार कब लिखा होता है कि लाइक ये मुस्लिम्स ही पहनेंगे, ये हिंदूज ही पहनेंगे, ये आप नहीं पहन सकते, तो ये नहीं पहन सकते। मतलब किसी पर भी ये नहीं लिखा होता। और कपड़े टोटली आपके कल्चर पर डिपेंड करते हैं। आप जहाँ रहते हैं ऑब्वियसली आप वहीं का कल्चर अडॉप्ट करते हैं। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं यूएसए में तो आप उनकी ही तरह ही रहने लग जाएंगे, आप उनकी लैंग्वेज इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, आप उनका ही कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, आप वहाँ पर जीन्स शर्ट पहनने लग जाते हैं। तो मतलब बहुत सारे इंडियंस हैं जो यूएसए भी रहते हैं क्योंकि फॉर स्टडीज, तो वो भी वहीं का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं ना। तो अब हम शुरू से पाकिस्तान में रहे हैं, अब वहाँ जो भी कपड़े मिलेंगे हम ऑब्वियसली वही पहनेंगे और वहीं का कल्चर अडॉप्ट करेंगे। और मैं पर्सनली अपनी मर्जी से ये कपड़े पहनती हूँ। मतलब अब ऑब्वियसली यहाँ के सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं तो हम भी वैसे ही कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पर स्पेशल हम हमारे लिए कोई न्यू कपड़े तो नहीं पहनेंगे। मतलब बहुत ही इलॉजिकल बात करते हैं आप लोग। मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही लाइक अजीब लगता है। पर गाइज क्लियर कर देती हूँ कि जो कल्चर होता है, मतलब जैसा देश वैसा भेष। तो हम शुरू से यहाँ पर रहे और हमें अपने कपड़े अच्छे लगते हैं, हमें अपनी ड्रेसिंग अच्छी लगती है, हमें कभी गलत नहीं लगा कि ये कपड़े गलत है, हमें नहीं पहनने चाहिए कुछ। सो गाइस चिल करें, रिलैक्स रहे, इतना मत सोचा करें।
Okay, so next question is के you are Hindu. If you are Hindu, then why you are living in Pakistan, not in India? मतलब अब ये क्या बात हुई कि मैं पाकिस्तान में क्यों रह रही हूँ कि इंडिया में क्यों नहीं रह रही। अब यार हम शुरू से मतलब पैदा होते वक्त ही यहीं पर रह रहे, तो ऑब्वियसली हम यहीं पर रहेंगे ना। पैदा होने के बाद डायरेक्ट इंडिया तो नहीं चले जाएंगे ना। तो हम शुरू से इंडिया पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में खुश रह रहे हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में रहने से। और हमें यहाँ पूरे मतलब राइट्स मिल रहे हैं, हमें कभी फील नहीं हुआ कि हमारे साथ डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो यस, मैं पाकिस्तान में खुश हूँ और मैं इंडिया क्यों जाना चाहूंगी, मैं पाकिस्तान में बहुत खुश हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के डू मुस्लिम्स इन पाकिस्तान विजिट मंदिर? तो जी हाँ, बहुत सारे मुस्लिम्स विजिट करते हैं मंदिर। असल में जो हमारे हैदराबाद में न्यू गुरुद्वारा ओपन हुआ है ना, तो वहां पर भी बहुत सारे मुस्लिम्स आए थे, उन्होंने विजिट किया, उन्हें काफी अच्छा भी लगता है। मतलब एक दूसरे के रिलीजन के बारे में जानना मेरे ख्याल में गलत नहीं है। मेरी जो फ्रेंड्स भी है ना, हम एक दूसरे के साथ अपने रिलीजन की चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि हमें नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पंजाब साइड में एक गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब, तो वहाँ पर भी बहुत सारे मुस्लिम्स विजिट करते हैं वो गुरुद्वारा, तो काफ़ी सारे लोग विजिट करते हैं और मना नहीं होता विजिट करना, विजिट करने में क्या है। सो या लेट्स एंड दिस वीडियो। असल में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत सारे क्वेश्चन सेम भी थे, तो मैंने कोशिश की है जो आपकी क्यूरीज है वो आपको क्लियर कर दूं। असल में मतलब बेसिकली आप लोगों का ये था कि हिंदूज की लाइफ इन पाकिस्तान कैसी है। तो हमारी पाकिस्तान में लाइफ बहुत ही अच्छी है, हमें कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सो बस लेट्स एंड दिस वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, हाजिरी जरूर लगाइएगा कि आप इंडियन है या पाकिस्तानी है, और शेयर लाजमी करिएगा क्योंकि काफी सारे इंडियंस हैं जिनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है अबाउट हिंदूज लाइफ इन पाकिस्तान। तो उनसे ये लाजमी शेयर करिएगा और एक दूसरे में शेयर करते रहे ताकि आपको आइडियाज हो कि पाकिस्तान में हिंदूज की लाइफ कैसी है। बस इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। बाय। अच्छा, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर था इनका, जहाँ तक मैंने फील करा तो बहुत ही ज़्यादा था। खैर, अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जो भी बातें इन्होंने कही वो सच है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदूज़ जो भी हैं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खुश हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आज़ाद नहीं है, वो आज़ाद हैं। मंदिर हैं यहाँ पे, पूजा वगैरह सब होती है, दिवाली वगैरह सब सेलिब्रेट होती है। बल्कि पाकिस्तानी, वाकई बिल्कुल सही कहा इन्होंने, फैमिलीज़ की तरह कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं और वो पाकिस्तानी हिंदूज़ के साथ बहुत मेल मिलाप के साथ रहते हैं, यकजहती के साथ रहते हैं। उनके जो सेलिब्रेशंस होते हैं, उनके जो त्यौहार होते हैं, उसमें बराबर का हिस्सा होता है, बराबर का हिस्सा डालते हैं, बराबर की खुशियाँ होती हैं। और इसी तरीके से हिंदूज़ हमारी ईद वगैरह में हमारे साथ मुलव्विस होते हैं, हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। भाइयों की तरह, बहनों की तरह एक दूसरे को मतलब मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, और फैमिलीज़ की तरह मिलकर रहते हैं। कोई डिफ्रेंशिएट, जैसे इन्होंने कहा, कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, और मेल मिलाप, बाहिमी यकजहती का एक जो मैसेज है वो मिलता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि रूमर्स और अफवाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इस चीज़ का मैंने पहले भी जिक्र किया कि कभी कभी आप जिसको जैसा समझ रहे होते हो, आप जिन मामलात पे बात कर रहे होते हो, बेसिकली या ये कहें कि हकीकत में उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, हकीकत में वो होते ही नहीं हैं, ठीक है। कुछ ऐसी अफवाहें होती हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती हैं, लेकिन वो जस्ट अफवाह होती है, ठीक है। उसका रियलिटी में होती ही नहीं है। मैंने तो ऐसे इंसिडेंट तक देखे हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ था ही नहीं, ठीक है। सिर्फ वो मुंह से निकली हुई कहानियाँ थी, मुंह से निकले हुए अल्फाज थे, मुंह से निकले हुई अफवाहें थी, जो रूमर्स बहुत ज़्यादा फैल गए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली, आग की तरह फैल गए। लेकिन बाद में पता चला कि असलियत में तो वो कुछ था ही नहीं, असलियत में उनका होना था ही नहीं। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब भी आप कोई बात सुने तो उसकी तहकीक करें, उसकी तहकीक तक जाएं, उसकी जड़ों तक जाएं, और फिर जब आपको यकीन हो जाए, आपका दिल मुतमईन हो जाए, आप मान लें कि हाँ इसमें सच्चाई है, तो वो आप उसे आगे बढ़ाएं। अदरवाइज़ किसी से सुनकर उसके अंदर मज़ीद मिर्च मसाला लगा के आगे बढ़ा देना, ये गलत है, बहुत गलत है। इसी के बरक्स अगर मैं ये बात करूं कि हम इंडिया के बारे में ये सुनते थे अक्सर कि मुस्लिम्स वहाँ पे सेफ़ नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ख़ुद मेरी अपनी सगी फुप्पो ने जब आके कह दिया कि हम बहुत खुश हैं, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंडिया, वो मैं अपने बिहाफ की बात करी, उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं सब इंडियंस की बात, मैं सब हिंदूज़ की बात नहीं कर रही। तो इसी तरीके से मैं अगर अपनी फुप्पो का स्टेटमेंट याद करूँ और मैं बताऊँ कि वो रुकना पसंद नहीं करती, वो ज़्यादा रुकती नहीं है। एक होता है ना, इंसान को अपने माहौल की आदत हो जाती है, अपने घर की आदत हो जाती है, अपनी जगह की, अपने कंट्री की आदत। जैसे इन्होंने बोला आई लव पाकिस्तान, में पाकिस्तान से नहीं शिफ्ट होना चाहूँगी, वैसे ही उन्होंने कहा सगी फुप्पो ने कि मैं इंडिया कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी, मुझे पाकिस्तान में वो बात नहीं लगती जो इंडिया में लगती है।
तो जो जहाँ है वो वहाँ बहुत खुश है। बीच में जो भी चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल लेवल पर है, उनका सच्चाई से, उनका रियलिटी से, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप कोई चीज़ सुने तो आप उसकी तहकीक करें, सबसे बड़ी चीज़ ये है। हाँ, अगर उसके अंदर सच्चाई हो, अगर उसमें असलियत हो तो उसे आप आगे बढ़ाएं, उसके ऊपर आप स्टैंड लें, उसके ऊपर आप आवाज़ उठाएं। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ एक बेसलेस सी बातें हैं तो उसके ऊपर सिर्फ बात पे बात करना बेकार है। अच्छा, ये जो इनका बिहेवियर था वो काफ़ी पाकिस्तान को लेकर काफ़ी पॉजिटिव था। और देखिए, जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल सही थे, उनका आंसर बिल्कुल सही था, सच था। मंदिर हैं यहाँ पे और विज़िट करने के लिए चाहें तो बहुत सारे मंदिर हैं। ऐसा नहीं है कि एक का दुक्का मंदिर है और मंदिर नहीं है, मंदिर बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई मिल कर रहते हैं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई दिलों में मेल नहीं होता, सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। वो अपने त्योहारों में उनको शामिल करते हैं, हिंदूज़ को शामिल करते हैं, हिंदूज़ अपने त्योहारों में मुस्लिम्स को शामिल करते हैं, उनको पूछते हैं। उनके यहाँ मिठाइयाँ, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि मेरा भाई मुझे बता रहा था कि उसके ऑफिस में दिवाली की मिठाई बांटी गई। तो आप मुझे बताइए कि कितना वो है कि सारे मुस्लिम्स हैं, उन सब ने खाया, उन सब ने मतलब शिरकत करी, उन सब ने ऐसी बातें सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, वो मिठाई सब ने खाई। तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई दिलों में मेल नहीं है, सब एक दूसरे को भाई की तरह ही हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि यहाँ पे जो पहनावा है, अगर हम उसकी ड्रेसिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं पाकिस्तान के लोग वो अपने कंफर्ट पे करते हैं। अब मैं वो ड्रेस पहनूंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं इस चीज़ को परे कर दूंगी या इस चीज़ को साइड कर दूंगी कि यार जी ये इंडिया में चलता है या अमेरिका में चलता है, ये लंदन में चलता है या पेरिस में चलता है। ठीक है, इस चीज़ को फिर भी मैं कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दूंगी। आप देखेंगे पाकिस्तान में जीन्स और शर्ट भी पहनी जाती है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे पाकिस्तान में शलवार कमीज़ भी पहनी जाती है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो पाकिस्तान में बहुत कम लेवल पर लेकिन साड़ीज़ भी वियर की जाती है। तो बहुत सारे पहनावे हैं जो सब पहनते हैं। ठीक है, लहंगे वगैरह के जो लहंगा और चोली वगैरह जो है, अगर आप देखेंगे हमारे देही इलाकों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो पहनावा देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी सकाफ़तें हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। और आप आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके बीच में जब आप रहते हैं तो आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं, आप उन्हीं की तरह दिखने लग जाते हैं। तो ड्रेसिंग को लेकर तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये इंडिया है तो यहाँ पे यही ड्रेसिंग की जाएगी। देखिए, इंडिया में भी आप देखेंगे कि शर्ट और ट्राउज़र और शर्ट वेयर की जाती है, वहाँ पे भी शलवार कमीज़ वेयर की जाती है, वहाँ साड़ी भी वेयर की जाती है। तो ये चीज़ तो कहीं पे भी नहीं है कि जी ये पाकिस्तान है तो यहाँ यही ड्रेसिंग होगी, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पैंट शर्ट भी पहनती हैं लड़कियाँ, ठीक है, यहाँ वेस्टर्न भी पहनती हैं लड़कियाँ, ईस्टर्न भी पहनती हैं लड़कियाँ, तो दोनों चीज़ें चलती हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा देखकर। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मैं भी ऐसे एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा जुनून और जोश आया मेरे अंदर। तो आप लोग भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, फिर मैं भी एक ऐसी वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर मैं सारे आंसर्स दूँगी दिल खोल कर। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।